ये दोस्तों आज यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम 2021 के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की एक आगामी अति महत्वपूर्ण परीक्षा है जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी लखनऊ में एक कमीशन है, आयोग है, उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। तो ये क्या है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षाएं जो होती हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी इलाहाबाद के द्वारा, उसमें ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती हैं सेकंड क्लास की, और उसके अलावा जितनी भी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उनमें से बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, प्रत्येक डिपार्टमेंट की पोस्ट हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। और ये आयोग कमीशन है आपका लखनऊ में, उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। और इसके द्वारा पीईटी यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2001 में ये एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा निकलने वाली सभी एग्ज़ामिनेशन के लिए ये एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, यानी कि प्राइमरी टेस्ट होगा। इसको क्वालिफाई करना या पास करना अति महत्वपूर्ण है, या ये कहिए कि अनिवार्य है। ये एक प्री एग्ज़ाम है, ये कहिए कि जैसे पीसीएस वगैरह एग्ज़ाम में होता है कि पहले प्री होता है, उसके बाद फिर मेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसी तरीके का एक पैटर्न समझ सकते हैं। जैसे टीईटी में होता है कि पहले टेट का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद वैकेंसी आती हैं तो सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है। उसी तरीके से ये विभिन्न परीक्षाओं के लिए, विभिन्न गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं उत्तर प्रदेश के, तो उसके लिए ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसको पास करना या इसको क्वालिफाई करना अनिवार्य है, यानी कि प्रत्येक बच्चा जो यूपी ट्रिपल एस सी से निकलने वाली वैकेंसियों में आगे नौकरी पाना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, उसके लिए ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तो इसको सारे लोगों को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट सर्विसेज के लिए, उत्तर प्रदेश से गवर्नमेंट से निकलने वाली सर्विसेज के लिए, तो इसका फॉर्म भरना चाहिए। अभी जल्दी ही इसकी डेट ख़त्म होने वाली है, इसलिए जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा हो वो 1-2 दिन के भीतर भर ले, नेट में खोल करके देख ले। लास्ट डेट शायद 22 जून लास्ट डेट है, तो इसको अप्लाई कर दें जो लोग भी नहीं अप्लाई किए हों अभी। चलिए अब इसके थोड़ा सिलेबस के बारे में और एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, यानी कि इस पेपर में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 होंगे, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एक पेपर होगा। समय आपको 2 घंटे का उसके लिए मिलेगा, और 100 क्वेश्चंस के लिए 100 मार्क्स होंगे, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलेगा। एक सही क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा। 100 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स का पेपर हो गया। 2 घंटे में आपको इसको हैंडल करना होगा। और साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी हुई है, 1/4 की माइनस मार्किंग है इसमें। इसका मतलब यह है कि अगर एक क्वेश्चन गलत किया है तो 1/4 नंबर कटेगा, और 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए हैं तो एक पूरा सही क्वेश्चन भी आपका माइनस हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, पूछ रहे हैं हमसे कि सर कैसे इसकी तैयारी होगी, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो इसको थोड़ा सा हमने अपने तरीके से इसको एनालाइज किया है, और थोड़ा सा देखिए इसको कि हमने कैसे डिवाइड किया है। इसको बोर्ड में आप देख रहे होंगे कि टोटल 15 सेक्शंस हैं इसमें, यानी कि 15 विषय कह लीजिए, एक इन्होंने पूरा डिवाइड कर रखा हुआ है 15 पार्ट में। और इसमें अगर आप देख रहे हो कि शुरू के 1 से लेके 8 पॉइंट तक जो हमने लिखे हुए हैं, पहला है इतिहास, दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन, तीसरा है भूगोल, चौथा संविधान, 5वां अर्थव्यवस्था, 6वां विज्ञान, 7वां समसामयिक यानी करंट अफेयर्स, 8वां सामान्य जागरूकता यानी कि सामान्य जानकारी जो भी होती है, ये भी समसामयिकी से रिलेटेड और कुछ नॉर्मल जानकारियाँ होती हैं ये। तो वैसे देखा जाए, अगर कोई भी प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट है, सिविल की प्रिपरेशन करता है पीसीएस लेवल की, या अदर प्रिपरेशन करता है, तो उसे पता होगा कि ये सारे सेक्शन 1 से लेके 8 तक ये जनरल स्टडीज़ कहा जाता है, इसको सामान्य अध्ययन कहा जाता है। प्रिपरेशन के स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं। जीएस है ये। तो जीएस के अंतर्गत 1 से लेके 8 तक पॉइंट तक इसमें सारे विषय ये कवर होते हैं, और ये सारे के सारे 1 से 8 तक जीएस का हिस्सा है, यानी कि सामान्य अध्ययन का हिस्सा है।
और ये पूरा अगर टोटल मार्क्स अगर जोड़ें तो देखिए ये 50 नंबर का बनता है पूरा, जिसमें कि करंट अफेयर्स 10 नंबर का काफ़ी उसका योगदान है। सामान्य जानकारी जो भी है वो भी लगभग करंट अफेयर से लिंक होती है, काफ़ी कुछ जानकारियाँ उसमें। तो 20 नंबर का योगदान ये है और 30 नंबर में विषय हैं सारे, हिस्ट्री है, नेशनल मोमेंट है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, फिर करंट अफेयर्स एंड जनरल इन्फॉर्मेशन, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। तो ये 50 नंबर का पूरा जीएस होता है, यानी कि जीएस अगर आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो ये प्रिपरेशन आपकी बहुत ही अच्छी हो जाती है और ये पेपर काफ़ी हद तक आपके हाथ में आ जाता है। चलिए अब दूसरा सेक्शन अगर हम देखें इम्पॉर्टेंट, तो आप 9 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक देखिए। देखिए कुछ बच्चे मैथ और इंग्लिश को लेकर के बहुत परेशान होते हैं, तो ज़रा गौर करने की बात है इसमें। ज़रा देखें कि मैथमेटिक्स, इसमें मैथमेटिक्स जो गणित लिखा हुआ है इसमें अंक गणित की बात की गई है सिलेबस में, यानी कि अरिथमेटिक वाला पोर्शन वही इसके सिलेबस में है। तो अरिथमेटिक में सिर्फ, यानी कि गणित जिसे आप लोग बोलते हैं, वो सिर्फ 5 नंबर का है, 5 मार्क्स का है। और इंग्लिश जिसके लिए बहुत भयभीत रहते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग नहीं होती है, जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, सामान्य फैमिलीज से आते हैं, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन उनकी नहीं है, तो अंग्रेजी से बहुत परेशान होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका योगदान वेटेज ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में इंग्लिश का वेटेज बहुत ही कम है, 5 नंबर का है सिर्फ, इसलिए इंग्लिश से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स जिसकी बहुत वीक होती है, लोग बच्चे परेशान रहते हैं, सर मैथ में हम बहुत परेशान हैं, मैथ समझ नहीं आती है हमें, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ और इंग्लिश जो 2 बड़े पहाड़ जैसे विषय हैं, इस एग्ज़ाम में उसका वेटेज बहुत ही कम है, मात्र 10 नंबर में ये दोनों विषय हैं, 5-5 नंबर का है। अब रीजनिंग आती है, देखिए रीजनिंग 5 नंबर की है। ग्राफ और तालिका, ग्राफ और तालिका के बारे में मैं आपको बता दूं कि ग्राफ और तालिका ये मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है। मैथमेटिक्स में एक स्टैटिस्टिक्स, स्टेट्स यानी कि सांख्यिकी एक सेक्शन होता है गणित में, तो ये उसी का पार्ट है। इसमें विभिन्न प्रकार के ग्राफ्स होते हैं और तालिका यानी कि टेबल होती है और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस में ये दिया हुआ है कि 2 ग्राफ दिए जाएंगे आपको और 2 तालिका दी जाएंगी और उससे 5-5 क्वेश्चन होंगे। यानी कि अगर एक ग्राफ बना दिया गया है तो उससे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरा ग्राफ बना दिया गया है तो उससे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, एक तालिका बना के दी गई है, एक टेबल बना के दी गई है तो उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछेंगे और दूसरी एक तालिका फिर बनाई जाएगी और उससे रिलेटेड ही 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इस तरीके से 10-10 क्वेश्चन 2 ग्राफ और 2 तालिका से कवर होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी और हिंदी गद्यांश, हिंदी ग्रामर जो कि 5 नंबर की है, और हिंदी गद्यांश यानी कि एक पैराग्राफ देंगे, अपठित गद्यांश है, ये आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, एक पैराग्राफ देंगे और इसी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। हो सकता है पैराग्राफ 2 दे सकते हैं, 2 पैराग्राफ में ये 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाएं, इस तरीके से ये गद्यांश पैराग्राफ हो सकते हैं। अंग्रेजी और गणित जिनकी वीक रहती है उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और यहाँ पर चीज़ें देखी जा सकती हैं कि अगर किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है, मैथ्स और रीजनिंग, तो इसका वेटेज 30 नंबर का है टोटल। भले ही अंकगणित का वेटेज नहीं है ज़्यादा, लेकिन अंकगणित, रीजनिंग, ग्राफ और तालिका, मैथ और रीजनिंग सामान्य तौर पे सभी लोग पढ़ते हैं, ग्राफ तालिका उसी का हिस्सा है मैथमेटिक्स का, स्टेट्स का। तो अगर आप मैथ और रीजनिंग जिसका ठीक ठाक है या नहीं भी है, तो ग्राफ तालिका अगर समझ ले कि कैसे सॉल्व किया जाता है और रीजनिंग ईजी होती है, तो इसका 25 से 30 नंबर का ये एक स्कोर अच्छा खासा यहाँ पर किया जा सकता है। तो 2 सेक्शन हुए जो इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो जीएस वाला पोर्शन और दूसरा मैथ रीजनिंग वाला, और चौथा जो है वो आपका हिंदी है। तो हिंदी 15 नंबर की है और इंग्लिश 5 नंबर की है। इस तरीके से ये घबराने वाला सिलेबस नहीं है, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। और अगर धैर्य से जीएस अच्छे से तैयार कर लिया जाए, थोड़ी सी मैथ रीजनिंग कर लिया जाए, हिंदी हल्की सी देख लिया जाए तो, और इंग्लिश भी हल्का फुल्का देख लिया जाए, तो इतने, यानी कि 1, 2, 3, 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। ये 4 सेक्शन मान के ही चलिए जिसमें पूरी प्रिपरेशन होनी है। जीएस, दूसरा सेक्शन हम मान लें मैथ रीजनिंग, तीसरा हम मान लें हिंदी, चौथा मान लें इंग्लिश। तो आप लोग बैचेस अब स्टार्ट होने वाले हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो रही हैं, और अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी। बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर जीएस का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है हमारे यहाँ पर, बाकी सारी भी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं बुंदेलखंड एकेडमी में।
तो आप बुंदेलखंड एकेडमी बांदा ज्वाइन करिए और गारंटी के साथ आप लोगों का ये बहुत ही ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा और आने वाली जितनी भी वैकेंसी होंगी गवर्नमेंट सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट की, उनमें आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, वो भी क्वालिफाई करेंगे। और एक सूचना और देनी है कि सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल में ये इन्फॉर्मेशन है कि इलेक्शन से पहले 1 लाख वैकेंसीज़ फिल करने का या निकालने का, उनको नियुक्त करने का गवर्नमेंट का प्लान है। तो आप लोग लग जाइए। दिसंबर से पहले बहुत सारी परीक्षाएं होंगी जो भी पेंडिंग है, जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं, प्लस आपका UPSSC है, टेट है, सुपर टेट है, टीचिंग जॉब्स वाले हैं, SI का एग्ज़ाम है वो होने वाला है, PCS की विभिन्न परीक्षाएँ हैं और भी अन्य एग्ज़ाम हैं जो कि होने की संभावनाएँ हैं उस दौरान। तो दिसंबर से पहले बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे, आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। किसी कोई प्रॉब्लम होती है आप संपर्क करिए, कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। और YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि समय समय पे आप लोगों को वीडियोस मिलते रहें। अब रेगुलर इसमें वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ ना कुछ स्टडी वीडियोस अब इसमें बनाए जाएंगे और रेगुलर इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप लोग रेगुलरिटी के साथ इसमें जुड़े रहते हैं तो गारंटी है कि आप सिर्फ बुंदेलखंड एकेडमी बांदा के YouTube चैनल से ही पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर लेंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। So thank you so much students and welcome to Bundelkhand Academy Banda. Thank you so much.